तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के कास्टिक सोडा के बारे में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और कास्टिक सोडा में हम लोग बात करने वाले हैं कास्टिक सोडा के रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र और कास्टिक सोडा को बनाने की विधि और इसके उपयोग के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बस एक छोटा सा काम करना है कि वीडियो को लाइक कर देना है, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये रहा हमारा कास्टिक सोडा। अब यहाँ से किसी भी तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ पे से कैसे आ जाए, एमसीक्यू में पूछ लिए जाए कि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, या फिर कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, या फिर क्या पूछ ले सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये तो हमने एमसीक्यू में बताया। हो सकता है लॉन्ग में ये पूरा का पूरा ही आ सकता है, या फिर बनाने की विधि पूछी जा सकती है। और जो बनाने की विधि है उसे कास्टिक सोडा के बनाने की विधि है, इसे हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये अलग से भी पूछी जा सकती है। तो जो कास्टिक सोडा है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो, अगर आपको रासायनिक नाम पता है तो रासायनिक सूत्र आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए, सोडियम को किससे लिखते हैं, Na से लिखते हैं। और हाइड्रोक्साइड जो है उसे हम लोग किससे लिखते हैं, OH से लिखते हैं। तो यही हमारा सूत्र भी बन जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बन गया, NaOH बन गया रासायनिक सूत्र इसका। अब बात कर लेते हैं कास्टिक सोडा के बनाने की विधि के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। देखिए, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। चलिए एक बार फिर से समझाते हैं अच्छे से। देखिए, सोडियम क्लोराइड हमने क्या किया, ये हमारी रही रिएक्शन। अब चलिए जो जो हमसे कहता जाएगा वो हम करते जाएंगे। देखिए सोडियम क्लोराइड, अब सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, सोडियम देखिए Na और क्लोराइड Cl। तो हमने क्या किया, सोडियम क्लोराइड का जो था हमने सूत्र लिख लिया। अब यहाँ पे जैसे दो लगा है तो ये जो है जो हमारी अभिक्रिया है इसे संतुलित किया गया है। तो आपको जो शुरू में दो लगे हों, तीन लगे हों, चार लगे हों, वो उन पे आपको ध्यान नहीं देना है अभी। तो सोडियम क्लोराइड हमने लिख लिया NaCl के जलीय विलयन में। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी, किसी का भी अगर जलीय विलयन है तो यानी कि जो चीज है वो जल में घुली हुई है। जैसे सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, यानी कि जो सोडियम क्लोराइड है इसे जल में घोला गया है। तो जब भी हम क्या करेंगे, इसकी अभिक्रियाएं करेंगे तो उसमें H2O हमें लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है जलीय विलयन है। जरूरी नहीं सोडियम क्लोराइड कुछ भी हो, अगर उसका जलीय विलयन है तो आपको H2O लेना पड़ेगा। ध्यान रखना। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, अब चलिए देखिए सोडियम क्लोराइड था, हमने NaCl लिख लिया के जलीय विलयन में, जलीय विलयन के लिए हमने क्या किया, H2O लिख लिया। में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अब क्या हुई, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई। विद्युत धारा यानी कि लाइट प्रवाहित की गई। अब लाइट का काम है, लाइट जो है विद्युत धारा हमारी है, ये कोई भी हमारी केमिकल नहीं है। यानी ये जो है इनके साथ अभिक्रिया तो नहीं करने वाला है। अब जब ये अभिक्रिया नहीं करेगा यानी ये हमारा एक उत्प्रेरक है। और उत्प्रेरक क्या होते हैं, चलिए उसे भी हम लोग समझाते हैं। देखिए उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अभिक्रिया को करा देते हैं, उन्हें हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। अब जैसे देखिए हमारी ये जो अभिक्रिया है, अब देखिए इसमें क्या है, हमारा NaCl और H2O ये आपस में मिले हुए बैठे हैं। ऊपरी देखिए हमें बताया गया कि सोडियम क्लोराइड का क्या है, जलीय विलयन है। यानी ये दोनों हैं, ये आपस में मिले तो पहले से ही है, लेकिन अभिक्रिया नहीं हो रही। ये आपस में मिले हैं लेकिन अलग अलग मिले हैं, ये आपस में घुल नहीं रहे हैं, अभिक्रिया नहीं कर रहे हैं। अब अभिक्रिया कैसे होगी, जब हम क्या करेंगे, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, इस इन दोनों के जो जलीय विलयन है इसमें जब हम लाइट डाल देंगे तो ये आपस में अभिक्रिया करने लगेंगे, और अभिक्रिया करके हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देंगे। तो क्या होगा, जब NaCl और H2 के जलीय विलयन जो है उसमें हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। साथ में ये Cl2 यानी कि क्लोरीन गैस और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये रहा हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया क्लोर क्षार अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है,
हो सकता है अपक्रिया आपसे क्लोर क्षार अपक्रिया के नाम से भी पूछी जा सकती है, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। तो यह अपक्रिया क्लोर क्षार अपक्रिया कहलाती है। हो सकता है डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाए कि क्लोर क्षार अपक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक पूरी यही अपक्रिया लिख देनी है और रिएक्शन आपको यही लिख देनी है। बस आपके जो नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। और हो सकता है आपसे डायरेक्ट यही पूछ लिया जाए कि कास्टिक सोडा की बनाने की विधि को लिखिए। तब तो आपको पता ही है कि हमने आपको बता ही दिया। तो आपको ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं कास्टिक सोडा के उपयोग के बारे में। तो चलिए, ये रहे इसके उपयोग। तो कास्टिक सोडा को जो पहला उपयोग है वो क्या है कि साबुन बनाने में। कास्टिक सोडा का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, कागज उद्योग में होता है, और धातुओं से ग्रीस हटाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए, हमने सभी के बारे में बात कर ली। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। रासायनिक सूत्र NaOH। और बनाने की विधि क्या है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन। जब हम लोग लाइट प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तब हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाएगा। और जो बनाने की विधि है, कास्टिक सोडा को बनाने की विधि को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया भी कहते हैं। और बात कर लेते हैं इसके उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग साबुन बनाने में होता है, कागज उद्योग में होता है, और धातुओं से ग्रीस हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो कास्टिक सोडा था वो समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।